नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल हिंद न्यूज़। तो कभी 2 दिन से जो पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तो इसमें यहाँ जो विद्यार्थी सब है उससे हम पूछते हैं, जो आज आप लोग का जो जीत हुई 2-3 दिन से जो आप लोग का धरना दे रहा था, तो आज आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? अब इससे आगे का रणनीति आप लोग का क्या है? तो बताइए, आज जो आप लोग का जीत हुई, अब कैसा महसूस हो रहा है? विगत 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में पूर्णिया विश्वविद्यालय का घेराव किया जा रहा था, जो कि खास तौर पे मुद्दा था कि 17 तारीख को जो बीए पार्ट 1 का कॉमर्स का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आउट ऑफ सिलेबस था। और पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है एक कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी ने भी स्वीकार किया कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आउट ऑफ सिलेबस जो था वह 70% ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस था, जो कहीं न कहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय के ये एक छवि को धूमिल करता है। अगर इस तरह की आगे अगर कोई एग्ज़ाम होता है, अगर इस तरह का एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहीं न कहीं ये पूर्णिया विश्वविद्यालय की एक विफलता को दर्शाता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस एग्ज़ाम को लेकर एक पुरजोर तरीक़ा से विरोध किया, जिसके कारण जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के द्वारा इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बहुत बड़ी जीत है। और भी एक मतलब कार्यकर्ता है, और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो आज जो जीत हुई, तो अब आगे का रणनीति क्या है और अभी जो जीत हुआ उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 17/1/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ प्रथम पाली में कॉमर्स का अकाउंट का पेपर 1, उसका एग्ज़ाम में पेपर जो लिया गया है उसमें लगभग नहीं, अब तो एक कमेटी बनाई गई थी। कितना परसेंट जो है ना सिलेबस? 70% आउट ऑफ सिलेबस था, जिसको प्रो VC साहब ने एक्सेप्ट भी किया है। तो अब उसको देखते हुए एग्ज़ाम को 17/1/2023 वाला एग्ज़ाम जो प्रथम पाली में हुआ था उसको कैंसिल कर अब 29 तारीख को प्रथम पाली में एग्ज़ाम को शिफ्ट किया गया है, जिसमें जितने भी हम लोग ABVP कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम के बाद ये सफल हो पाया है। इसके लिए VC साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम लोगों का बात सुना और इस पर निर्णय लिया जल्दी से, क्योंकि छात्र बहुत आक्रोशित था, लेना ज़रूरी था। और हम लोग ये भी कहना चाहेंगे, जो एग्ज़ाम हो रहा है फिर जो 29/1 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी जो ये क्या बोल सिलेबस है, तो सिलेबस में 60% न्यूमेरिकल होना चाहिए। इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह का मामला ना हो, हम लोग भी चाहते हैं। तो इस पे ध्यान दे यूनिवर्सिटी। बाकी अगर ऐसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से ऐसा अगर फिर होता है तो हम लोग फिर इसका विरोध करेंगे। ये तो आपका सफल हो गया, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। विद्यार्थी के हित में काम करते हैं, लेकिन विद्यार्थी के लिए अभी तक आवास का सुविधा नहीं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आवास के लिए हम लोग मिले हैं, उस पर अभी बृहद रूप से बातचीत नहीं हुई है, होगी तो फिर आपको जानकारी देंगे। आप जो आज जो सफलता का जीत हुए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि स्टूडेंट के हित में जो ABVP आज कार्य की है, और आज क्या हमेशा करती आई है। आज मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के VC से महोदय से पूछना चाहता हूं, आखिर आप ऐसा एग्ज़ाम का जो आपका क्वेश्चन पेपर जो बना रहे हैं, आप आखिर कहां से बनवा रहे हैं? बनवाने वाले कोई भी जानकारी नहीं है, क्या सिलेबस है नहीं है। ये पहली बार नहीं हुई है, ऐसा घटना बहुत बार हो चुका है। इसलिए इस बार हम लोग उग्र होकर आंदोलन किए। ऐसा घटना जो है मेरे साथ PG में भी हुआ है। मेरे मैथमेटिक्स से मैं PG कर रहा था पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे क्या था, आउट ऑफ सिलेबस 4 क्वेश्चन पूछा गया PG में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? जब आप खुद से क्वेश्चन, आपका सिलेबस है, क्वेश्चन सेट करने वाला आपके लोग हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन में गड़बड़ी हर बार पाया जाता है। इस पर एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन को बैठकर वैसे पदाधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जिनको ये सब काम नहीं आता है, जिनको दे दिया गया है, ये सब काम उनसे लिया जाए और अच्छे लोग को दिया जाए। उनको मौका मिलना चाहिए जो अच्छे हैं। ठीक, धन्यवाद। आप देख रहे हैं, कहीं भी यदि इस तरह का घटना होती है, विद्यार्थी के खिलाफ कुछ भी होता है, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, उसका सफलता जरूर मिलेगी, जो कि आज आप लोग को देखने को मिल रहा है। ABVP के कार्यकर्ता जो 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर थे, उनको आज सफलता मिली है। भारतीय विद्यार्थी के बहुत बड़े कार्यकर्ता है जो विश्वविद्यालय को देखते हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जो आप लोग जो 3 दिन से धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसका जो आज जीत हुआ, तो कैसा अब आपको महसूस हो रहा है? जैसे कि सभी लोगों को पता है कि ABVP छात्र हित में काम करती है, और ABVP का एक ही लक्ष्य होता है कि जिस मुद्दे को उठाती है उसका समाधान तक ले जाना उसका काम है। ABVP का जो जिसका भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तक ABVP लेके जाएगी। और हम लोगों को आज इस जीत का इसीलिए
खुशी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे थे कि पूरे विश्वविद्यालय के चारों जिलों के छात्र थे, जिसमें कि इस तरह का प्रश्न पत्र जो पूछा गया था, जिसमें कि 60% आपको न्यूमेरिकल पूछना था, जो कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ही डिपेंड करता है कुछ भी सवाल बनाना। और न्यूमेरिकल नहीं होना सबसे बड़ा ये विश्वविद्यालय के पे ही सवाल उठा रही है कि इस तरह का प्रश्न पत्र कैसे बनाया गया जिसमें कि आप न्यूमेरिकल नहीं पूछे। और ये तो बहुत, मैं अपने पूर्णिया के कुलपति के महोदय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज जैसे छात्र हित में उन्होंने इस परीक्षा को रद्द किया है, और अगला परीक्षा वो जो बोले हैं कि 29 तारीख के प्रथम पाली में वो परीक्षा आयोजित होंगी। तो उसके लिए हम लोग ABVP के कार्यकर्ता और सभी छात्र VC साहब को धन्यवाद देते हैं। आपका परिचय? रवि गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी सदस्य ABVP। छात्र आज से 3 दिन पहले भी किए थे। उस समय उन लोगों से कहा गया था कि एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड करेगी तो विश्वविद्यालय निर्णय लेगी। एक्सपर्ट कमेटी ने थॉरो उसको जांच किया, और एक्सपर्ट कमेटी में 3 कॉमर्स के जो सीनियर प्रोफेसर थे उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि हाँ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। और उसके बाद अभी कुलपति के आवास पर कुलपति ने उस बात को ध्यान देते हुए और तमाम एग्जामिनेशन बोर्ड के मेंबर जो डीन्स होते हैं, सारे डीन्स पहुंच गए थे वहां पर। यह निर्णय लिया गया कि इस पेपर को, जो पेपर में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, उसको कैंसिल किया जाता है, और 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जैसा जिस सेंटर पर जैसा है सबका परीक्षा लिया जाएगा। मिली है तो आप देख रहे हैं नेशनल हिंद न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद।